लॉकडाउन के बाद ई श्रम कार्ड का काम बड़ी तेजी से चला। लोग धनाधन ई श्रम कार्ड बना रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि आखिर ये ई श्रम कार्ड बनाए क्यों जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबने ये सुना था कि इस कार्ड से पैसे मिलेंगे। अब ये पैसे कैसे मिलेंगे, किन लोगों को मिल रहे हैं, और ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों के खातों में ई श्रम कार्ड से पैसे आए हैं। तो अब तक लोग परेशान हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमने ये कार्ड तो बनवा लिया लेकिन ये कार्ड अब बेकार है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों को ई श्रम कार्ड से पैसे मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिल रहे हैं और राजस्थान में किस तरह से ई श्रम कार्ड लोगों के लिए फायदेमंद है, तो चलिए कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो ई श्रम कार्ड लोगों का काम जानने के लिए बनाया गया था। जैसे लॉकडाउन में उदाहरण ले लीजिए, जैसे रेडी वाले हैं या फिर जो रिक्शा वाले हैं, वो लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए थे। तो लॉकडाउन में सारा सिस्टम बंद था, तो उनका घर खर्चा नहीं निकल रहा था। सरकार सिर्फ उन लोगों को फायदा देना चाहती थी जो लॉकडाउन से प्रभावित थे, लेकिन सरकार को पता नहीं था कि कौन व्यक्ति क्या क्या काम करता है। तो उसके बाद ये कार्ड बनाना शुरू हुआ, जिससे हर व्यक्ति का काम पता चलता है। अगर कोई विशेष कैटेगरी के लोग प्रभावित होते हैं तो सरकार को पता रहता है कि हाँ, इतने लोग इस कैटेगरी के हैं, इतने किसान हैं, इतने दुकान लगाने वाले हैं, इतने लोग रिक्शा वाले हैं। तो अगर रिक्शा वाले प्रभावित होते हैं तो डायरेक्ट रिक्शा वालों को लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि ई श्रम कार्ड में बैंक खाता नंबर भी लगा होता है। तो अब यहाँ पर जैसे ई श्रम कार्ड का काम शुरू हुआ, सभी लोग ई श्रम कार्ड बनवा रहे थे। उसके बाद यूपी में ये कार्ड महत्वपूर्ण रहा। यूपी में बहुत सारे लोगों को 3-3 हज़ार रुपये, किसी को 2 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये, कई किस्तें मिली और ई श्रम कार्ड से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। तो राजस्थान में भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ई श्रम कार्ड से पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक लोग कार्ड लिए बैठे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि इससे लाभ कैसे मिलेगा और ये क्या काम का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अभी राजस्थान में ई श्रम कार्ड सबसे फायदेमंद दिखाई दे रहा है। गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना करके एक योजना है, उसमें ई श्रम कार्ड सबसे जरूरी है। तो उस योजना के तहत ई श्रम कार्ड बनवा के और महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र में सबमिट करना होता है, और उसके बाद उनका एक फॉर्म भरा जाता है, और उस फॉर्म के बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की नगद राशि ई श्रम कार्ड से मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान में तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन यूपी में वहां पर भरण पोषण भत्ता मिलता है ई श्रम कार्ड से। ई श्रम कार्ड से जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, उनको, जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उन लोगों को सरकार अभी भरण पोषण भत्ता दे रही है, जिसके तहत लोगों को 1,000 रुपए उनके खाते में जमा किए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड में जो बैंक खाता लगा हुआ है उस खाते में उनके पैसे आ रहे हैं। अब ये पैसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर ये भरण पोषण भत्ता वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर दर्ज करके चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में ये पैसे आए हैं या नहीं। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं किया गया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये ई श्रम कार्ड जैसे यूपी में जितना बेहतर साबित हुआ उतना राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में अब धीरे धीरे इसे लागू किया जा रहा है। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है या फिर आपकी घर की महिलाओं के नाम से ई श्रम कार्ड नहीं बने हुए, तो फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए आज ई श्रम कार्ड बहुत ही फायदेमंद है। और सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ई श्रम कार्ड आपसे मांगेंगी और वहां पर आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, और इस योजना के तहत आपको 5,000 रुपये की नगद राशि मिलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये योजना पहले से चल रही है, लेकिन पहले इसमें ई श्रम कार्ड कंपलसरी नहीं था, अभी कंपलसरी कर दिया गया है। अभी राजस्थान में भी बहुत सारी महिलाओं के खातों में ये पैसे भेजे गए हैं, तो ये उस चीज़ के हैं। तो उन महिलाओं को ये पैसे मिले हैं, हर किसी को ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। पुरुषों के लिए अभी शायद ऐसी कोई योजना है। ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप देखते हो तो वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं आपको दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो ज़्यादातर योजनाएं हैं उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद रिटर्न मिलता है, लाभ मिलता है। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि जिनको लाभ मिला है वो कैसे मिला है और किस चीज़ का मिला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और नई अपडेट के बारे में सबसे पहले जान पाएं। जैसे जैसे राजस्थान में ई श्रम कार्ड पर अलग अलग योजनाएं आती रहेगी, जैसे लोगों को अगर लाभ की कोई सूचना मिलेगी कि ई श्रम कार्ड से पैसे ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।